हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स और चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना कंप्लीट हो चुका था। अब हम मूव करें एडमिशन में मूव करने से पहले चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस चैप्टर का बेस चैप्टर है। मतलब इसके बाद वाला चैप्टर मतलब एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस चैप्टर नंबर 2 में है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं किए होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक्ड है, प्लेलिस्ट में जाओ और पहले चैप्टर नंबर 2 कर लीजिए। इससे आपकी एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट इन सारे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और आप सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, फिर एक नया पार्टनर बिजनेस में या तो आ जाएगा खुद से, या तो ये जो पुराने पार्टनर्स है वो जाके उनको बोलेंगे कि आप हमारे बिजनेस में शामिल हो जाइए। इसके दो तीन प्रैक्टिकल रीजन हो सकते। सबसे पहला, कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है, बिजनेस में पैसा कम पड़ गया या मनी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, सामने वाले के पास ऐसी एक स्किल है जो आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड है और बिना उसको पार्टनर बनाए आप उसको ला नहीं सकते हो, तो इसीलिए उस सामने वाले को हम पार्टनर बना रहे हैं। इन रीजन से हो सकता है कि नया पार्टनर आ रहा हो। कभी भी नया पार्टनर आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर उसको मिल जाएगा। कैसे? सपोज ए और बी पार्टनरशिप में है और 50-50 प्रॉफिट शेयर करते हैं और उन्होंने नया पार्टनर सी एडमिट किया बिजनेस में, तो सी को भी अगर आप इक्वल शेयर देते हो 1:1:1 तो अल्टीमेटली क्या होता है 33.33, 33.33, 33.33। पहले वो 50-50 शेयर करते थे, अब उनको 50 की जगह पे 33 मिल रहा है। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और नया पार्टनर जो है उसको कुछ ना कुछ गेन हो गया। पहले उसका शेयर 0 था, अब उसको 33 शेयर मिल रहा है, तो 0 से 33 हुआ, तो उसका गेन क्या हुआ, 33.33% ऑफ प्रॉफिट उसको मिल जा रहा है। ये उसका गेनिंग है। अब ये जो उसको गेन हो रहा है ना, उसके लिए बाकी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, तो नया पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करेगा। कैसे करेगा? गुडविल का खुद का शेयर लेके आएगा, गुडविल का खुद का शेयर लेके आएगा और इनको दे देगा, लाएगा और इनको दे देगा, और साथ में कैपिटल भी लेके आएगा। इससे क्या होगा, उसको जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका एसेट और लायबिलिटी का शेयर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स पढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स when two or more partners are already carrying on business as partnership and a new person is made partner to the firm so that he will also share future profits in the firm and he will contribute to the capital of the firm। फ्यूचर का प्रॉफिट तो शेयर उसको मिलेगा, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर कैरिंग बिजनेस एज अ पार्टनर्स इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ RS एंड कंपनी। दे एडमिट घनश्याम एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एडमिशन का। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एग्जिस्टिंग फर्म खत्म हो जाएगा और न्यू फर्म कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑन पेपर। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू अग्रीमेंट इज मेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स। After admission, the new partner gets two rights: right to share future profit of the firm and right to share in the assets of the firm। फर्म के एसेट प्लस लाइबिलिटी में भी उसको शेयर है। मतलब अगर कोई लाइबिलिटी इंकर होती है उसके आने के बाद उसको पेमेंट करने के लिए नया पार्टनर भी लायबल रहेगा। चलिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर। ऑब्वियसली अगर एक केक है जो पहले हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होती थी और अगर तीसरा पर्सन आ जा रहा है तो उसी का टुकड़ा करके दिया जाएगा, तो बाकी लोगों का टुकड़ा थोड़ा कम हो जाने वाला है। टुकड़ा मतलब शेयर। ठीक है, ये आपके लिए इलस्ट्रेशन मैंने बनाया है। पहले ए और बी उसको हाफ हाफ शेयर करते थे, अब देखो पोर्शन कैसे डिवाइड हो गया इनका। ये ए का पोर्शन है, ये सी का, और ये बी का पोर्शन है, और पहले ए और बी इस केक को हाफ हाफ बांटते थे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पीस दोनों का कम हो गया, हेमिस्फीयर देखिए छोटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50-50 अगर शेयर करेंगे और नया पार्टनर आएगा उसके बाद भी अगर आप इक्वल शेयर करते हो 33.33, 33.33, 33.33, तो जिस पार्टनर को पहले 50% शेयर मिलता था उसको 33.33 मिलेगा, तो उसका सेक्रीफाइस हो गया। और जिसका पहले 0 था नए पार्टनर का, उसको 33.33 मिल रहा है, 0 से उसका गेन हो जा रहा है। For this sacrifice, the new partner pays compensation to all those old partners who sacrifice their profit share in his or her favor। Obviously ये होगा। The amount paid by the new partner is calculated on the basis of goodwill। Goodwill of the firm के बेसिस पे कंपनसेशन कैलकुलेट होता है। इसकी बात चैप्टर नंबर 2 में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। एंड दिस कंपनसेशन इज कॉल्ड शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि गुडविल क्यों कैलकुलेट हो रहा है। गुडविल का मतलब देखो, जो पर्सन का लॉस हो रहा है वो लॉस क्या है, फ्यूचर के प्रॉफिट का शेयर का लॉस हो रहा है। तो गुडविल अपनी फ्यूचर की है,
तो गुडविल का मतलब भी वही होता है कि फ्यूचर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन अभी हो रहा है, तो इसी के बेसिस पे जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट कर देगा। अब नेक्स्ट हमको पूरे चैप्टर में क्या करना है, हमको पूरे चैप्टर में ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके थे, और फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो केसेस होते हैं वो एक तो आपका डिसाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स कि पार्टनर्स जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर वो आपस में चेंज कर दे, दूसरा एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर दैट, इन सब के कुछ ना कुछ स्टेप्स कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन स्टेप्स मैं आपके सामने रीड करता हूँ। ये जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर कितना दोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालिए कि कौन से पार्टनर का गेन हुआ और कौन से पार्टनर का सेक्रीफाइस हो गया। अब ये जो सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर उसको पैसा मिलेगा और कौन देगा, गेनिंग पार्टनर पैसा देगा जिसको भी गेन हो रहा है। नॉर्मली एडमिशन के केस में गेनिंग पार्टनर कौन होता है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर मिल रहा है तो वो उसको गेन हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि पुराना कोई पार्टनर भी साथ में गेन करे, डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर कि किस टाइप का एग्रीमेंट किया जा रहा है। बट नॉर्मली आप ये मान के चलो कि नया पार्टनर हमेशा गेन करेगा और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग करेंगे, इसीलिए नया पार्टनर जो आएगा वो पुराने पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम ये प्रिपेयर करेंगे कि आज के डेट तक, मतलब ये जो नया पार्टनर आ रहा है उसके पहले के डेट तक कोई भी एसेट और लायबिलिटी का कोई भी प्रॉफिट आएगा तो जो पुराने पार्टनर वो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और आपस में पहले बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट टू बी कैलकुलेटेड फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटिंग टू एसेट एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देंगे, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट जिसमें लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट्स होगी और करंट अकाउंट जिसमें शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स की जाएगी। उसके बाद बनेगा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, नॉर्मली आप कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स करते हो, ये होता है आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। Transfer of reserves, profit and loss account credit balance to partners if any goodwill, deferred revenue expenditure or advertisement suspense is reflected in the asset side of balance sheet, write off to old partners। ये अपना चैप्टर नंबर 2 के ट्रांसफर ऑफ रिजर्व वाले टॉपिक में हो चुका है। प्लेलिस्ट देखो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और अगर वो नहीं देख रहे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज डिस्कस की जाएगी। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, स्टेप नंबर 6 लास्ट में देखो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे फर्म की। वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट कंसिडरिंग द फॉलोइंग, न्यू बैलेंस फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट जो नया वाला बना है वहां से नया बैलेंस लेके आएंगे। ऑल रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स एंड गुडविल एंड डिफर्ड एक्सपेंसेस जो हमने राइट ऑफ किए वो फिर से अपीयर नहीं होंगे बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद कैश विल बी कैलकुलेटेड एज, हमको नया कैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। नया कैश कैसे कैलकुलेट करोगे, पुराना कैश मतलब ओपनिंग कैश प्लस जो पार्टनर पैसा लेके आया गुडविल और कैपिटल का उसको ले लो, और जो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया उसको माइनस कर दो, तो आपका नया कैश आ जाएगा जिसको हम क्लोजिंग कैश बोलेंगे। इन सारे फिगर्स को आप अपडेट कर दोगे ना बैलेंस शीट में, तो नए पार्टनर के आने के बाद आपकी नई बैलेंस शीट आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों ये सारे स्टेप्स थे, टोटल 6 स्टेप है। इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है जो मैं लास्ट में डील करूंगा, और इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम एक एक स्टेप की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और ये सारे स्टेप्स के वीडियोस हो जाएंगे। उसके बाद अपन पूरा कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इंडिविजुअली एक एक स्टेप सीखिए, स्टेप 1 पहले पूरा सीख लो, फिर स्टेप 2 सीख लो, फिर स्टेप 3 सीख लो, फिर ये पूरा सीखने के बाद लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पूरे कंबाइंड 6 स्टेप्स आपको करने हैं। एडमिशन का जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है उसमें यही 6 स्टेप्स कंबाइंड तरीके से आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप इंडिविजुअली एक एक स्टेप को बहुत ढंग से करो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।